रुपए किलो चावल से उसके कीमत आसमां छू रहे थे। दुकान के मालिक का नाम था लखन। लखन के पास 50 से 100 बोरियां राशन। गांव वाले अपना और अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए इतना महंगा 500-600 रुपए किलो चावल तक लाइन लगाकर ले रहे थे। एक दो आदमी आते और लखन को 5-10 हजार देकर एक बोरी चावल की लेकर अपने घर ले जाते। ऐसा करते करते लखन करोड़पति बन चुका था। उसके लिए पैसा हाथ का मेल। उसका एक कहना था, लेना है तो ले, वरना निकल। कुछ दिन बाद सबका चहीता राइस्टार की एंट्री ढोलकपुर में बाइक से होती है। ढोलकपुर उसके नानी का गांव था। वह 1.5 साल बाद यहाँ पर आया था। वह बाइक से उतर के उसने लखन की दुकान को देखा, जहाँ पर बोरियों की डीक थी, और उसने गाँव वालों पर नजर घुमाई, जो इस राशन को लेने के लिए लंबी भीड़ लगाए हुए थे। कल तक तो यहाँ पर कोई राशन की दुकान नहीं थी, और तो और गांव के लोग 500 रुपए किलो से राशन क्यों ले रहे हैं? मुझे पता करना होगा। ये पता करने के लिए राइस्टार लाइन की तरफ जाने लगा और उसको लाइन में उसको चाचा दिखे। मुझे ये बात बताओ कि ये सब राशन का क्या झोल है? अरे राइस्टार बेटा, तू यहाँ कितना बड़ा हो गया है मुझे पता है। हम गांव के लोग तुम्हारा एहसान नहीं भूल नहीं सकते। मैं भी भुला नहीं हूँ। तूने एक बार गांव के खतरनाक चोरों को पकड़ा दिया था, और भी बहुत अच्छे काम। और बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, ठाकुर सिंह नाम का आदमी राशन दूंगा बोलकर हमसे वोट मांगा था। हमने उसे वोट देकर ढोलकपुर का सरपंच बना दिया। अब वो अपनी बात से मुखर रहा है। उसने अभी तक राशन ही नहीं भिजवाया। अब हमें इससे मजबूरी में इतना महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है। तुम ही कुछ करो भैया, हमारी जिंदगी नर्क में बदल रही है। ये कहकर चाचा वहां से चले गए। राइस्टार अपनी चाचा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। वो फिर अपने बाइक की ओर बढ़ के बैठ गया, और वो कहीं तो जाने लगता है। वो बड़े गुस्से में था। राइस्टार बाइक को तेज भगाते हुए ठाकुर सिंह के बंगलों पर आता है। सामने बाइक रुकाकर ठाकुर सिंह के सामने आके उसे गुस्से से कहता है, तो तुम ही हो ढोलकपुर के नए सरपंच। दिखने से तो अच्छे इंसान लगते हो, पर तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ढोलकपुर के लोगों का दिल दुखाया है। तुमने राशन के नाम पर ढोलकपुर वासी से वोट मांगा, और अब सरपंच बन गए तो मुखर रहे हो। अपनी जबान संभाल कर बात करो। हाँ, मैंने कहा था ढोलकपुर वासियों से कि तुम मुझे वोट देकर सरपंच बनाओ। जब मैं ढोलकपुर का सरपंच बना तो मैं अभी तक 4 ट्रक भर के राशन भेज चुका हूँ, और वो ट्रकें अभी तक ढोलकपुर में पहुँचे ही नहीं। ड्राइवरों का फोन भी बंद आ रहा है। ट्रक और ड्राइवर का कुछ पता नहीं है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अगर फिर भी शक है तो चलो राशन की फैक्ट्री में उनसे बात करो। ये बात सुनकर राइस्टार को भी कहीं ना कहीं ठाकुर सिंह की बात सच लग रही थी। राइस्टार भी सोच में पड़ गया कि राशन अभी तक ढोलकपुर पहुंचा कैसे नहीं। फिर ठाकुर सिंह को बोल के एक छोटा ट्रक और उस पर कुछ बोरी राशन के साथ उसने ट्रक को ढोलकपुर के लिए रवाना किया। उसके बाद राइस्टार खुद बाइक में बैठकर उस ट्रक का पीछा करने लगता है। ड्राइवर ट्रक को ढोलकपुर जाने वाले